यस फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली में सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। फिर से एक और नई वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब लगने वाली है। आज हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे ये जो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम इंडस्ट्रीज में सबसे सुना जाने वाला जो वर्ड्स है वो है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर क्या है, स्पॉन्सर का महत्व क्या है, स्पॉन्सर किसको कहा जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माई सेल्फ अब्दुल रहमान, आपके अपने चैनल नेचुरल हेल्थ केयर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यस फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग, एमएलएम इंडस्ट्रीज या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे ज्यादा सुनने वाला जो वर्ड्स है, बार बार एवरी 5-10 मिनट आप किसी भी सेमिनार, ट्रेनिंग, मीटिंग्स में जाते हैं तो ये वर्ड्स हमारे कान पे हर 5-10 मिनट में आता है, स्पॉन्सर स्पॉन्सर स्पॉन्सर। तो स्पॉन्सर कौन है? स्पॉन्सर का मतलब होता है फ्रेंड्स कि सबसे पहले आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो दिखाता है, बिजनेस को एक्सप्लेन करता है, प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो सबसे पहला जो व्यक्ति होता है उसका नाम है स्पॉन्सर। तो तहे दिल से मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मेरे स्पॉन्सर का कि उन्होंने मुझे ये जबरदस्त डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी को इंट्रोड्यूस करवाया। अभी स्पॉन्सर का काम क्या होता है? स्पॉन्सर की जिम्मेदारी होती है, स्पॉन्सर का काम होता है कि वो हमें बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन डीप में प्रोवाइड करते हैं फ्रेंड्स। कब तक इंफॉर्मेशन देंगे? आपको एक बार, 2 बार या 3 बार वो आपको बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करना सिखाएंगे, बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन करना सिखाएंगे, 1-to-1 करना सिखाएंगे, गेट टुगेदरिंग करना सिखाएंगे। आपको 2-3 बार आपके स्पॉन्सर आपको हेल्प करेंगे। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी यहाँ से शुरू हो जाती है कि ये बिजनेस हमें खुद सीखना पड़ेगा। स्पॉन्सर की जिम्मेदारी कब तक रहती है कि जब तक, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि जब हम मैरिज करते हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ पे मौलाना साहब निकाह करवाते हैं या वहाँ पे पंडित जी जो 7 फेरे लेते हैं, 7 फेरे खत्म हो जाते हैं और जो प्रोसेस खत्म हो जाती है तो पंडित जी का कार्यक्रम, जिम्मेदारी वहाँ पे खत्म हो जाती है। मौलाना साहब निकाह करवाते हैं, निकाह खत्म होने के बाद मौलाना साहब की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। वैसे ही ये बिजनेस के अंदर स्पॉन्सर ने हमें ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताई है, तो स्पॉन्सर का काम, जैसे वो पंडित जी का काम और मौलाना साहब का काम खत्म हो जाता है, वैसे ही उन स्पॉन्सर का जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। हमें ही ये बिजनेस को सीखना पड़ेगा, हमें ही प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करना सीखना पड़ेगा, हमें खुद ही बिजनेस प्रेजेंटेशन करना सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए बहुत सारे माध्यम आज अवेलेबल है फ्रेंड्स। सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर जो सक्सेसफुल लीडर है वो हमें घर पे बैठे बैठे सिखाने के लिए रेडी है फ्रेंड्स। सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर सिखाने के लिए जो सबसे बड़ा जो माध्यम है वो है जूम एप्लीकेशन। सभी कंपनीज के अंदर
2 3 4 बार सारे दिन में जूम प्रोग्राम होते हैं, 1 डे इवेंट होता है, फिजिकल ट्रेनिंग होती है, 3 डेज की ट्रेनिंग होती है, हाफ डे की ट्रेनिंग होती है। तो फ्रेंड्स, सभी सक्सेसफुल लीडर वहां पे हमें सिखाने के लिए बैठे हुए हैं। वो लोग हमें सिखाने के लिए रेडी है कि भाई आप आके सीखो, हम आपको सिखाने के लिए रेडी है, बैठे हुए हैं। अगर आप जितना सीखोगे वही सीख कर खुद काम करोगे तो आप भी हमारी तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं। हमें हमारे गरेबान में खुद झांकना है कि वो सक्सेसफुल लीडर हमें सिखाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए बैठे हुए हैं। हमें गरेबान में झांकना है कि फ्रेंड्स, क्या हम खुद सीखने के लिए रेडी है? ये बिजनेस किसका है फ्रेंड्स? ये स्पॉन्सर का बिजनेस नहीं है, ये अपलाइन का बिजनेस नहीं है, ये डाउनलाइन का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस हमारा खुद का है फ्रेंड्स। हमें हमारे बिजनेस की ओनरशिप लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये बिजनेस के ओनर, ये बिजनेस के बॉस, ये बिजनेस के मालिक हम खुद हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हमें भी खुद सीखना पड़ेगा। कहते हैं कि जो सीखेगा वो ही जीतेगा। सीखना बन तो जीतना बन, ये बहुत सारे ऐसे डायलॉग है, लेकिन डायलॉग बाजी मारने से काम होने वाला नहीं है। हमें खुद फिजिकल ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। काम तो हम करते ही हैं। बहुत सारे लीडर्स बोलते हैं कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, मैंने ये काम किया, लेकिन फ्रेंड्स, काम तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या करना है? हमें सीख कर काम करना है। जो हमारे सक्सेसफुल लीडर लोग हैं, जो हमें सिखाते हैं, उनके पास हमें सीखना है और सीख कर ही काम करना है, जब जाके हम ये बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो पाएंगे फ्रेंड्स। क्योंकि ये बिजनेस हमारा खुद का है। हमें हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट करना है, हमें ही फ्यूचर में पैसिव इनकम करना है, हमें ही फ्यूचर में अच्छी गाड़ी, बंगला, मोटर, कार, बैंक बैलेंस, सब कुछ हमें ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, सीखना भी किसको पड़ेगा? हमें ही सीखना पड़ेगा। हम अक्सर गलती क्या करते हैं? हम काम तो करते हैं, लेकिन कुछ भी काम आता है तो हम फौरन स्पॉन्सर को फोन करते हैं, स्पॉन्सर साहब आप यहाँ पे आ जाइए, स्पॉन्सर साहब वहाँ पे चलना है, स्पॉन्सर इधर पे चलना है, उसका 1 to 1 करना है, उसकी मीटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, आप कब तक ये काम करते रहेंगे? आप कब तक स्पॉन्सर के ऊपर डिपेंडेंट बने रहेंगे? ये बिजनेस स्पॉन्सर का नहीं है। हमें खुद इंडिपेंडेंट बनना है फ्रेंड्स। हमें बार बार लगातार सीखना है और सीख कर छोटा छोटा बोलने के बाद, छोटी छोटी स्क्रिप्ट बोलने के बाद हमें काम की शुरुआत करना है फ्रेंड्स। जैसे कि एक मेरी किराने की शॉप है फ्रेंड्स, वहां पे एक अगर चूहा घुस जाता है तो मैं बाहर निकल के चिल्लाऊंगा कि भाई कोई मेरी मदद करो, मेरी शॉप के अंदर चूहा घुस गया है। मैं ऐसा करूंगा या मैं क्या करूंगा कि वो चूहे को मैं खुद निकालूंगा? फ्रेंड्स, ऑब्वियसली वो किराने की स्टोर मेरी है, तो वो चूहा अंदर घुसा है, मुझे खुद ही वो चूहे को बाहर निकालना है, क्योंकि वो शॉप मेरी है, तो वो जिम्मेदारी भी मेरी ही है। मुझे ही शॉप के अंदर घुसे हुए चूहे को बाहर निकालना है। तो ये बिजनेस के अंदर भी शुरुआत के स्टेज में अगर आपको नहीं आता है तो आपके स्पॉन्सर आपको हेल्प करेंगे, लेकिन आपको भी सीखने की तैयारी रखनी पड़ेगी। और हमेशा एक बात याद रखनी है
ये किसी का भी अपलाइन का या स्पॉन्सर का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस हमारे खुद का है। तो हमें खुद सीखने की तैयारी करनी पड़ेगी, खुद काम करना पड़ेगा, खुद का ब्रेन यूज करना पड़ेगा कि मैं कौन सा टूल्स अपनाऊं कि मेरा बिजनेस ग्रोथ हो सके। ये कोई सिखाने नहीं आने वाला है, ये हमारे खुद की स्किल को हमें डेवलप करना पड़ेगा। जब ये खुद की स्किल, खुद का ब्रेन हम इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग टूल्स हम अपनाएंगे, तब जाके हमारा बिजनेस ग्रोथ हो सकता है। तो यस फ्रेंड्स, आशा करता हूं आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है कि यस फ्रेंड्स, सीखना बंद तो जीतना बंद। कर खुद को बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। तो यस फ्रेंड्स, माई सेल्फ अब्दुल रहमान एंड आई एम फ्रॉम भरूच। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।